तो हम लोग साधारण ब्याज को क्या किए हैं, सिंपल इंटरेस्ट को हम क्या किए हैं बताइए मुझे, अच्छे तरीके से हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम लोग एक न्यू टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं और टॉपिक नेम क्या रहेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट, यही रहेगा ना, यानी चक्रवृद्धि ब्याज। तो आइए सबसे पहले मेरे प्यारे प्यारे से माय डियर स्टूडेंट, आप खूबसूरती से क्या कीजिए, यहाँ पर अच्छे तरीक़े से क्या लगाइए आप लोग, कंपाउंड इंटरेस्ट। इस बात को भी आप लोगों को दिमाग में सेट रहना चाहिए कि भाई साहब हम जो पढ़ने जा रहे हैं, क्या पढ़ने जा रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट, यही ना। इसको भाई साहब हम लोग बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। ये क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज होता है। इस बात को समझने की कोशिश करना, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज कोई नई बात नहीं है, ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा, बाद में बात कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चक्रवृद्धि ब्याज कोई नई बात नहीं है। परसेंटेज में हम लोग पढ़े थे एक सक्सेसिव मेथड, तो सक्सेसिव मेथड जो पढ़े हैं ना, सेम वही बात है क्या, चक्रवृद्धि ब्याज। यानी जो लड़के को अगर सक्सेसिव समझ में आया है तो उसको क्या बोलते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज भी समझ में आएगा। अगर नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग रेशियो से भी करेंगे। मगर क्या होगा ना कि सवाल में जो डाटा देगा, जो भी सवाल में डाटा रहेगा, यानी उस डाटा पर निर्भर करेगा कि आप रेशियो मेथड से कीजिएगा या सक्सेसिव मेथड से कीजिएगा। हमारे पास दो तरीका है बनाने के लिए, एक तरीका रहेगा रेशियो मेथड, उसके बाद क्या रहेगा बताइए लड़की बताओ, उसके बाद रहेगा हमारे पास सक्सेसिव मेथड। जो क्वेश्चन आपका रेशियो मेथड से बनेगा वही क्वेश्चन क्या होगा बताइए मुझे, सक्सेसिव मेथड से भी बन जाएगा। इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं है ना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट, पहले पढ़ेंगे हम लोग रेशियो मेथड, समझ में रहा ना। रेशियो के बाद हम लोग उसी क्वेश्चन को करेंगे बाद में क्या, सक्सेसिव मेथड से। तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई साहब कौन सा प्रश्न को रेशियो से करेंगे तो मुश्किल होगा और कौन सा प्रश्न को करेंगे क्या हम सक्सेसिव मेथड से तो ईजी होगा। हालांकि दोनों से हो जाएगा, ठीक है। तो पहले हम चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बारे में समझ लेते हैं। हालांकि आप लोग साधारण ब्याज तो पहले से आप लोग पढ़े हैं, सिंपल इंटरेस्ट, और ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हम लोग यहाँ समझेंगे कि एसआई और सीआई में क्या होता है। एसआई का मतलब होता है क्या, आइए, सिंपल इंटरेस्ट। सीआई का मतलब क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट। यानी ये आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट है इसको हम लोग सीआई भी कह सकते हैं। किसी को दिक्कत नहीं है ना, बोलिए किसी को दिक्कत है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो छोटे छोटे बात है पहले उसको समझते हैं, तब धीरे धीरे चीज़ों को लेकर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ नोट पहले समझते हैं, ठीक है। आइए लड़के आप बताइए, प्रिंसिपल से आप लोग परिचित हैं ना, बताइए ना। एसआई में हम तो पढ़ाए हैं ना प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल को हिंदी में क्या कहते हैं, बस इतना बताइए मुझे। प्रिंसिपल को हिंदी में क्या कहते हैं, मूलधन कहते हैं। तो बार बार नहीं बताएंगे भाई साहब, एक ही बार बताएंगे और अच्छे से समझ लो, ठीक है। प्रिंसिपल को हिंदी में क्या कहते हैं बबुनिया, मूलधन कहते हैं। उसके बाद हम करते हैं बात रेट। रेट को क्या कहते हैं बताइए हिंदी में, दर कहते हैं। रेट को क्या कहते हैं, दर। उसके बाद इसमें पढ़ने का आता है एक टाइम, ध्यान से पढ़िएगा। टाइम को क्या बोलते हैं बताइए, हम लोग टाइम के बोलते हैं समय, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, समय। उसके बाद क्या होता है, अमाउंट। क्या आता है हमारे पास, अमाउंट। तो अमाउंट की अगर हम बात करते हैं तो क्या होगा बताइए, इसका हिंदी क्या होता है, मिश्र धन, ठीक है। किसी को दिक्कत तो नहीं है। तो इसी को हम लोग पढ़ेंगे, यानी हम लोग जब कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे तो जो जो शब्द हम लोगों को मिलेगा, क्या मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट में भी हम लोग पढ़े हैं इस चीज़ को, ठीक है। और कंपाउंड में भी पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे बताइए, प्रिंसिपल, रेट, टाइम और अमाउंट। इसी का चर्चा होने वाला है। आप लोग को समझ में आ रहा है ना, इसके अलावा कोई चर्चा नहीं होने वाला है। हालांकि हम समझेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट में और क्या बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट में क्या फ़र्क है, उस फ़र्क को भी हम लोग बताएंगे आपको, ठीक है। उस फ़र्क को भी हम आप लोगों को समझाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं, इसमें कुछ छोटी छोटी बातें उस पर चर्चा करते हैं। हालांकि हम लोग फार्मूला से नहीं करेंगे, जो हम फार्मूला बताएंगे सिर्फ उसी फार्मूला को आप लोगों को अपने पास रखना है, ठीक है। चलिए आइए समझते हैं, ठीक है। पहला अगर हम आपसे पूछ लेते हैं कि बताइए मुझे, क्या बताइए भाई साहब,
कि अगर आपसे अमाउंट पूछते हैं, हम क्या पूछते हैं आपसे, अमाउंट। अमाउंट बराबर क्या होता है, तो अमाउंट बराबर हम लोग सिंपल इंटरेस्ट में क्या पढ़ रहे थे बताइए, प्रिंसिपल प्लस में एसआई। बस यहाँ पर वही रहेगा, प्रिंसिपल रहेगा, साथ में क्या आ जाएगा, सीआई हो जाएगा। सीआई का मतलब होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, आपको पता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यानी यहाँ हो जाएगा पी या प्लस में क्या रहेगा आपका, सीआई। मतलब समझ रहे हैं ना आप, यानी जो यहाँ पर ब्याज लगने वाला है वो कंपाउंड लगेगा, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट पर लगने वाला है। समझ में आ रहा है ना, यानी चक्रवृद्धि ब्याज पर लगेगा। वहाँ पर क्या हो रहा था कि साधारण ब्याज पर लग रहा था, इसलिए वहाँ पर एसआई हो रहा था। अब क्या होगा, यहाँ पर सीआई होगा। किसी को दिक्कत के नहीं है ना, एक पैसा भी, हालांकि कुछ है नहीं, ये भी क्या है, अगर देखा जाए इसको हिंदी में तो इसको क्या बोलेंगे, ब्याज ही तो है। बस यही फ़र्क है ना कि ये ब्याज है जो क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज का है, ठीक है, और वो वाला ब्याज क्या था, साधारण ब्याज पर था। यही ना बात है। चलिए, तो इतना बात तो किसी को दिक्कत तो नहीं है ना, बोलिए। इसमें भी क्या होता है, प्रिंसिपल 100% होता है, इस बात में भी आप लोग डरिएगा मत। कुछ ऐसा फार्मूला है जिसको हम बता देंगे, बट कोई ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। चलिए, सबसे पहले तो रेट निकालने के लिए फार्मूला को आपको बताते हैं। रेट निकालने के लिए क्या होगा बताइए, अगर रेट हमेशा क्या होता है, परसेंटेज में, रेट निकालने के लिए सेम वही फार्मूला रहेगा। एसआई के स्थान पर क्या होगा, सीआई हो जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, 1 साल का, ध्यान दीजिएगा इस बात को। और जो भी डाउट होगा मेरे प्यारे प्यारे से मित्रों, इसी क्लास में अभी पूछ लेना है, बाद में नहीं, ठीक है, बाद के लिए मत छोड़ देना। कह रहा है यहाँ पर 1 साल का क्या बताना है आपको, सीआई, यानी 1 साल का सीआई मतलब 1 साल का ब्याज। ये कैसा ब्याज रहेगा बताइए, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। और ये जो प्रिंसिपल है उसको क्या रखना है, बटे में रखना है, और कितने से गुना कराएंगे, 100% से। कोई दिक्कत नहीं है भाई, धीरे धीरे सब समझ लेंगे, ठीक है, मज़ा भी आएगा पढ़ने में, कोई दिक्कत की बात नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाई साहब। अगर आपसे कोई पूछता है कि बताइए प्रिंसिपल कितना होगा, प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल आपका क्या रहेगा, 100% ही रहेगा। समझ में आ रहा है ना, प्रिंसिपल क्या रहेगा आपका, 100% रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें ये मतलब पूछिएगा ना कि सीआई निकालने के लिए क्या फार्मूला होगा, हर चीज़ बताएंगे। कि जैसे कि हम बताए थे RT% इसमें नहीं लगने वाला है, क्योंकि RT% क्या लगेगा, सीआई में नहीं लगेगा, क्या में लगेगा, एसआई में लगेगा। समझ में रहा ना, तो हर चीज़ हम लोग जान लेंगे, बस इसमें याद रखना कि क्या होता है बताइए, प्रिंसिपल 100% होता है, चाहे सीआई हो चाहे एसआई हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चौथे पर अगर हम बात कर लेते हैं तो चौथे पर आपको मिल जाएगा अमाउंट बराबर एक और फार्मूला है, हालांकि अगर उसको लिखना है तो लिखिए, नहीं तो कोई ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। अमाउंट बराबर हो जाएगा प्रिंसिपल, हालांकि इससे कोई मतलब हमको नहीं है, ठीक है। ये हो जाएगा 1 प्लस में R बटे में 100, और ऊपर n लिख लो, या n के स्थान पर क्या लिख लो, t, यानी टाइम बताता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। जैसे कि आपसे अगर 5वें फार्मूला पर अगर हम बात कर, फार्मूला होगा सीआई निकालने के लिए क्या होता है, हालांकि हम लोग इस फार्मूला से नहीं करेंगे ना, इससे करेंगे ना इससे करेंगे, ये दोनों से करने वाले नहीं हैं। हम जब बताएंगे कि देखिए इस तरीके से नहीं, इस तरीके से भी हो जाएगा, तो वहाँ पर फार्मूला का हम यूज कर सकते हैं, मगर करेंगे नहीं, उसको हम दूसरे तरीक़े से बता देंगे। लंबे तरीके के लिए ये यूज करेंगे और शॉर्टकट तरीके के लिए दूसरा मेथड है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सीआई का अगर फार्मूला देखते हैं तो सीआई के कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल, और यहाँ पर ऐसे लगा सकते हैं, ये हो जाएगा 1 प्लस में R बटे में कितना हो जाएगा, 100, और यहाँ पर t आपका जो टाइम है रहेगा, अब -1 हो जाएगा। कोई दिक्कत है किसी को बताइए, ये फार्मूला है, बस इसको अपने दिमाग में रखना। कई बार क्या होता है ना कि सीधी सीधी फार्मूला ही पूछ लिया जाता है, ठीक है। हालांकि इसको बनाने में तो हम कहीं यूज करने वाले नहीं है, आप टेंशन छोड़ दीजिए कि हम लोग यूज भी करेंगे नहीं करेंगे, एक पैसा भी यूज इसका नहीं है। समझ में आ रहा है ना, बस इतना ही बात को जानना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, बाकी सब हम रेशियो मेथड से करेंगे। तो रेशियो मेथड और सक्सेसिव मेथड वो तो बात की बात है। पहले तो हम समझते हैं क्या कि सीआई और एसआई में क्या फ़र्क है, ये तो समझना है ना कि सीआई में और एसआई में क्या है फ़र्क। तो आइए हम आपको समझाते हैं अब फ़र्क कि सीआई और एसआई का मतलब क्या होता है। हालांकि आप लोग को एसआई का मतलब बारे में जानकारी है, क्योंकि आप लोग साधारण ब्याज पढ़ लिए हैं। तो साधारण ब्याज का जो ब्याज होता है हर साल क्या होता है, बराबर होता है। अगर पहले साल 10 रुपया तो दूसरे साल भी क्या होगा, 10 रुपया होगा।
बट कोई बात नहीं है, मेरा काम है बताना, आप सभी को समझाते हैं हम कि सीआई और एसआई में क्या फ़र्क है। मज़ा आएगा पढ़कर, हकीकत बोल रहे हैं, ठीक है। आइए ध्यान दीजिएगा, हम आपसे पूछ रहे हैं यहाँ से माय डियर स्टूडेंट कि ये आपका जो हम पूछ रहे हैं ये किस पर पूछ रहे हैं बताइए। ये आपका जो रहेगा भाई साहब, ये हम जो भी आपका यहाँ पर प्रश्न डाल रहे हैं किसका डाल रहे हैं, सीआई का डाल रहे हैं। क्या डाल रहे हैं, नहीं एसआई का, यानी आप यहाँ पर बताने वाले हैं क्या भाई साहब बताइए, एसआई बताने आ रहे हैं। एसआई के अनुसार बताइए आपका रेट जो है कितना है, ध्यान दीजिएगा। रेट आपका मान लेते हैं हम 10%। रेट क्या ले लेते हैं आपका 10% पर एनम। इस बात को भी अपने दिमाग के अंदर सेट कर लीजिएगा माय डियर स्टूडेंट कि जो एसआई में रेट होता है वो क्या होता है, ईयरली होता है, मंथली नहीं होता है, ईयरली होता है। मगर सीआई में क्या होता है कि मंथली भी रेट देगा ईयरली, मगर कह देगा कि मंथली ब्याज दीजिए। समझ रहे हैं ना, देगा ईयरली रेट, समझ रहे हैं ना, सालाना देगा रेट। अब मगर पूछ लेगा 6 माही 3 माही, समझ रहे हैं ना, ये सब पूछेगा, टेंशन मत लीजिए। पूछेगा कि बताइए 2 महीना पर आपको ब्याज देना है, और रेट रहेगा कितने का बताइए, सालाना रहेगा, मतलब ईयरली रहेगा, मंथली पूछ लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, हर चीज़ हो जाएगा, मगर धीरे धीरे होगा, ठीक है। यहाँ पर इतने बात तो समझ में आया ना कि एसआई के हिसाब से क्या होता है, रेट आपका 10% पर एनम है। चलिए हम मान कर चलते हैं कि आपका प्रिंसिपल कितना है बताइए मुझे, 100 रुपया है। प्रिंसिपल कितना है, 100 रुपया है। तो बताइए 100 रुपया ये 1 साल में 10% के रेट से कितना हो जाएगा, 1 साल में। मेरे बात को समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं हम आपसे पूछ रहे हैं कि ये 100 रुपया आपका प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल क्या होता है, उधार ली गई दी गई राशि। तो ये 100 रुपया प्रिंसिपल है और 1 साल के बाद कितना अमाउंट हो जाएगा, हम अमाउंट के बात कर रहे हैं। तो 100 रुपया पर 1 साल का ब्याज कितना बनेगा, तो रेट के अनुसार बनता है। हम क्या बढ़ाएं कि 1 साल का रेट ही 1 साल का क्या कहलाता है, ब्याज कहलाता है। आप लोगों को जानकारी है। तो 1 साल का ब्याज यहाँ पर कितना दिखाई दे रहा है आपको, 10%, यानी 100 का 10% कितना हो जाएगा बताइए, 10। तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 110। 110 क्या है, पहले साल के क्या है आपका अमाउंट है, पहले साल के ये क्या है आपका अमाउंट है। इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं है ना, दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगर हम माय डियर स्टूडेंट यहाँ बात करें कि अगले साल, अब बताइए अगले साल, इससे अगले साल बताइए क्या होगा अमाउंट दूसरे साल का, ये ना हुआ 1 साल यहाँ पर, फिर इससे अगले साल, यानी यहाँ तक आने में कितना 2 साल हो गया, यही ना बात है। अब बताइए कि अगले साल कितना अमाउंट होगा, यानी अगले साल का पूछ रहा है कि अमाउंट कितना होगा। तो भाई साहब 1 साल का और ब्याज लगेगा। अब जो ब्याज लगेगा सिंपल इंटरेस्ट से वो किस पर लगता है, 100 रुपया पर ही लगता है। इस बात को याद रखना कि 1 साल का ब्याज अगर 10 रुपया है, समझ रहे हैं ना, तो हर साल क्या होगा आपका 10-10 रुपया ब्याज होगा, समझ रहे हैं ना। साधारण ब्याज में यही होता है कि हर साल का ब्याज क्या होता है, बराबर होता है। यानी पहले साल हम 100 रुपया पर आपका ब्याज जोड़े हैं, तो अगले साल भी क्या करेंगे, हम 100 रुपया पर जोड़ेंगे, इस 110 रुपया पर नहीं जोड़ेंगे। आप समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं ना। तो ये बात होती है, ठीक है। तो आप बताइए 1 साल का ब्याज कितना है, 10%। तो 10% किसका निकालेंगे, प्रिंसिपल का। यहाँ भी प्रिंसिपल का निकाले हैं, यहाँ भी क्या निकालेंगे, प्रिंसिपल। तो यहाँ भी कितना होगा 10 रुपये का। तो ये सीधी सीधी बात है कि अगले साल अगर देखिए पहले साल का 10 रुपया, तो अगले साल का भी कितना होगा 10 रुपये, अगले साल का भी कितना होगा 10 रुपये। हर साल का साधारण ब्याज क्या होता है, बराबर होता है। ये जानकारी है आपको। चलिए तो ये कितना हो जाएगा, इसमें और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 120 हो जाएगा। फिर पूछेंगे कि इससे अगले बताइए, इससे अगले, तो हम पूछेंगे कि बताइए अगले साल, यानी ये हो जाएगा तीसरे साल का अमाउंट। ये क्या है आपका दूसरे साल का अमाउंट है। 1 साल दूसरे साल का अमाउंट, तीसरे साल का अमाउंट कितना होगा, तो ब्याज कितना बनेगा 10 रुपया ही बनेगा। जोड़ेंगे तो कितना होगा 130 रुपया होगा। ये तीसरे साल का। हम कहेंगे कि अगले साल एक साल और आगे बढ़िए, यानी अगले साल के बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर कितने हो जाएगा, चौथे साल का अमाउंट। अमाउंट का मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग। ये आपका क्या होता है कि प्रिंसिपल में ब्याज को जोड़ दिया जाता है, यही ना बात होता है। इसको यहाँ से हटा सकते हैं, कोई बात नहीं, लिख भी सकते हैं, मगर ये हटाइए, कोई दिक्कत नहीं। अगले साल की बात चल रहा है, तो यहाँ कोई दिक्कत की बात नहीं है अमाउंट को दर्शाना। अब बताइए यहाँ तक तो है, यहाँ तक जो भी आ गया इतना पैसा आया, ठीक है। अब इससे आगे का पूछ रहा है कि बताइए कितना होगा। तो भाई 1 साल का ब्याज कितना है 10 रुपये, तो यहाँ भी 1 साल का ब्याज कितना लगेगा, तो बताइए अगले साल का कितना हो जाएगा 140 रुपया अमाउंट हो जाएगा। आप बताइए किसी को डाउट है
इसमें डाउट तो नहीं है ना। अब बताइए, या अगर ये 100 रुपया पर 1 साल का ब्याज 10 रुपया, फिर इसे अगले साल का पूछ रहा है तो उस पर भी कितना ब्याज लगेगा। इस बात को समझना है कि जो इसका बीच वाला है क्या है, 10-10 रुपया है ना। यानी सब मिलाकर बात ये है कि अगर साधारण ब्याज पर आप किसी से उधार लेते हैं, समझ रहे हैं ना, तो आप 5 साल तक क्या लिए हैं उधार, कि 5 साल के बाद हम आपको पैसा क्या करेंगे, चुकाएंगे। चुकता करेंगे कितने, 5 साल के बाद। तो अगर अगले साल आपको कितना, 1 साल का ब्याज कितना होगा, 10 रुपया, तो 5 साल तक ब्याज क्या लगेगा आपका, 10-10 रुपया लगेगा। क्या लगेगा, 10-10 रुपया लगेगा। किसी को दिक्कत तो नहीं है ना। चलिए, मगर चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा नहीं होता है। चक्रवृद्धि ब्याज में अब यहाँ से समझते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज बहुत खतरनाक होता है। कभी भी पैसा लेना तो चक्रवृद्धि ब्याज पर नहीं लेना है। यहीं पर समझा लेते हैं, क्या दिक्कत है। चलिए, चक्रवृद्धि ब्याज पर कभी भी पैसा आप लोगों को नहीं लेना है, क्योंकि भाई साहब ये ब्याजों का ब्याज जोड़ा जाता है। अब जो हम करने जा रहे हैं, अब क्या करने जा रहे हैं, सीआई। और सीआई में भाई साहब जो हम रेट लगाए हैं ना, ईयरली लगाए हैं। इस बात को याद रखना, जो आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो रहा है कंपाउंड, किस पर हो रहा है बताइए, बोलिए, ईयरली हो रहा है। क्या हो रहा है, ईयरली। इस बात को समझना, ठीक है। ये आपका रेट जो है, ये रेट क्या है बताइए, ले लेते हैं यहाँ पर रेट। इसमें भी क्या है, 10%, मगर ये 10% पर एनम है। पर एनम तो है, मगर यहाँ पर कंपाउंड जो होगा ना, समझ रहे हैं ना, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट किस मंथली पर लिया जाएगा, मंथली पर, ईयरली पर, तो हम ईयरली पर ले रहे हैं। अभी समझाने के लिए क्या है, ईयरली। आपको धीरे धीरे सब समझ में आएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट केवल ईयरली पर ही नहीं लिया जाता है, मंथली पर भी लिया जाता है, समझ रहे हैं ना। मगर अभी जो हम कंपाउंड इंटरेस्ट ले रहे हैं, हम क्या ले रहे हैं बताइए, ईयरली पर ले रहे हैं। किसी को दिक्कत है ना, दिक्कत है, हट जानवर कहेगा, किसी को दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, अब समझते हैं डियर स्टूडेंट। आइए पहले बात को समझते हैं इधर, उसके बाद हम यहाँ सेट करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं होगा। पहले यहाँ पर भी प्रिंसिपल कितना है, 100 रुपया है। यहाँ पर भी प्रिंसिपल कितना है, 100 रुपया है। पहले हम इधर समझते हैं, तब इधर आएंगे। आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हंस तू मुस्कुरा, अपने ज़िंदगी में बहुत कुछ कर जा, ठीक है। आइए बबुआ रे, समझते हैं। आइए समझने की कोशिश भी करते हैं। आइए, ये 100 रुपया है, ठीक है। ये 100 रुपया है। हम क्या कर रहे हैं भाई साहब, सीआई के बात कर रहे हैं। सीआई का मतलब चक्रवृद्धि ब्याज। रेट आपका कितना है, 10%। आप समझ रहे हैं क्या बोले ना, ये रेट कितना है, 10%। तो 1 साल का ब्याज भी कितना होगा, 10% होगा। किसी को दिक्कत इसमें तो नहीं है ना। चलिए, तो आप बताइए मुझे डियर स्टूडेंट, जो अगले साल के हम बात कर रहे हैं, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट और 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है। इस बात को याद रखना। ये भी अपने नोट में लिख लेना कि 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 1 साल का साधारण ब्याज क्या होता है, बराबर होता है। तो आप बताइए, यहाँ प्रिंसिपल आपका कितना है, 100 रुपया, और रेट कितना है, 10%। तो पहले इसका ब्याज बनेगा 1 साल का, समझ रहे हैं क्या बोले हम, 1 साल का ब्याज बनेगा। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 1 साल का ब्याज 100 का कितना निकालेंगे, 10%। 10% ही तो ब्याज बनेगा। तो कितना आएगा बताइए, ब्याज आपका कितना हो जाएगा, 10 रुपया। जोड़ेंगे तो ये पहले साल के क्या निकलेगा, अमाउंट। मेरे बात को अच्छे से समझना, ये लाइन बहुत ज़रूरी है समझना, ठीक है। इसमें जोड़ेंगे तो कितना होगा, 110। ये 110 क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है, ये भाई साहब चक्रवृद्धि ब्याज पर 1 साल का अमाउंट है। ये 110 क्या है आपका, पहले साल के क्या है, अमाउंट है। पहले साल के क्या है, अमाउंट है। इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं है ना। चलिए, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। देख लीजिए, यहाँ तक क्या दिक्कत है, ये यही ना बात है। यहाँ भी 1 साल का अमाउंट जो बन रहा है, कितना बन रहा है, 110। और यहाँ भी क्या हो रहा है, 1 साल का अमाउंट क्या बन रहा है, 110 बन रहा है। तो यही हम बोले कि 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 1 साल का साधारण ब्याज क्या होता है, बराबर होता है। अब यहाँ से कहानी होने वाला है चेंज। अब भाई साहब हम कहेंगे कि इससे अगले साल बताइए, इससे अगले साल आप बताइए कि यहाँ पर ध्यान से पढ़िएगा। इससे अगले साल बताइए क्या होगा आपका अमाउंट। इससे अगले साल का आपका अमाउंट निकालना है तो ध्यान से पढ़ लीजिएगा कैसे निकलेगा। दूसरे साल का अमाउंट, इस 100 रुपया पर तो आपको ब्याज लगेगा ही लगेगा। मेरे बात को समझने की कोशिश करना। इस 100 रुपया पर कितना ब्याज लगेगा आपका,
10% तो लगेगा प्रिंसिपल पर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे साल की अगर बात करते हैं तो अगले साल ही से तो ये क्या होगा, 100 रुपया पर तो 10% इसका ब्याज मिलेगा। तो 10% इसका ब्याज कितना होगा, 10 रुपया होगा। कितना होगा बताइए, 10 रुपया होगा। किसी को दिक्कत है? अरे बोलिए, किसी को दिक्कत नहीं है ना? अब तो वो तो कोई दिक्कत नहीं है। इस ब्याज पर भी क्या होगा इसका, बोलिए, लगेगा। इस ब्याज पर भी उसका 10% लगेगा। मेरे बातों को समझने की कोशिश करना। ब्याज इसका कितना होगा, देखिए प्रिंसिपल पर तो 10% ब्याज लेगा ही लेगा दूसरे साल, मगर जो इसका ब्याज बना है, इसका ब्याज कितने पहले साल बना है, 10 रुपया, इस पर भी 10% लेगा। समझ रहे हैं ना? तो यानी कहने का मतलब इसका ब्याज 10% हुआ, सॉरी 10 रुपया हुआ ना, 10 रुपया नहीं, अब इस पर भी क्या होगा, 10% लेगा। ब्याज पर भी 10% इसका ब्याज लगेगा। तो इस ब्याज का 10% निकालेंगे तो कितना रुपया होगा, 1 रुपया। यानी अगले साल का जो ब्याज बनेगा कितना बनेगा, 10 रुपया और 1 रुपया, कितना रुपया, 11 रुपया बनेगा। और 11 रुपया क्या करेंगे हम, प्रिंसिपल के साथ, ध्यान दीजिए, प्रिंसिपल के साथ लौटाएंगे तब जाकर क्या हो जाएगा, अमाउंट। तो ब्याज आपका यहाँ पर कितना बन गया बताइए, 11 रुपया। यहाँ एक और बात आपको समझाएंगे, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बड़ी मज़ा आने वाला है, ठीक है। बस इतना हम आपको समझाएं कि ब्याज यहाँ पर कितना होगा, आपका ब्याज होगा कितना, 11 रुपया होगा। इसमें जोड़कर तब यहाँ पर करेंगे। ये जो होता है ना, 1 साल का अमाउंट है, मगर दूसरे साल के क्या है, ये प्रिंसिपल की तरह काम करता है। ये भी एक खास बात है। इसमें ही नहीं जोड़े हैं ब्याज, इसमें तो नहीं जोड़े हैं ना, ध्यान दीजिएगा, इसमें हम जोड़े हैं, इसमें जोड़े हैं, जोड़े कि नहीं जोड़े हैं। यहाँ ब्याज बन गया 11 रुपये। हमको समझाएं कि प्रिंसिपल पर 10 रुपये आपका ब्याज मिलेगा। जो आपका ब्याज बना है उस पर भी 10% आपका ब्याज मिलेगा। तो कितना मिलेगा, 1 रुपया। यानी कुल मिलाकर अगले साल के लिए कितना ब्याज बनेगा, 11 रुपया। और यहाँ पर कितना है, 110, तो जोड़ेंगे तो कितना होगा, 121। इस बात को समझ रहे हैं ना? ऐसे हमको निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम ऐसे समझेंगे इस बात को। आइए समझाते हैं हम आपको। 100 रुपया पर 1 साल का ब्याज आप कितना की है, अमाउंट कितना हो गया बताइए, 10 रुपया ब्याज लग गया। और कितना हो गया, पहले साल का अमाउंट। और दूसरे साल का निकालना है तो आपको टेंशन लेना ही नहीं है। इसमें आपका प्रिंसिपल भी शामिल है और क्या शामिल है, ब्याज भी शामिल है। तो डायरेक्ट इसी को हम कर देते हैं 10%। नहीं समझ में आ रहा है? आप मेरे बातों को समझने की कोशिश कीजिएगा कि भाई साहब कुछ नहीं करना है। अब अगले साल का आपको अमाउंट निकालना है, दूसरे साल का ना, ध्यान दीजिएगा, इसी बात को तो समझना है, कुछ करना नहीं है, अलग बात नहीं है। यहाँ पर 100 कितना है, 110 रुपया है। तो क्या है, इसमें प्रिंसिपल भी है और इसमें क्या है, ब्याज जोड़कर तब तो अमाउंट बता रहे हैं। हमने वही बात कर रहे थे कि यहाँ पर ब्याज पर भी 10% ले रहे थे और प्रिंसिपल भी 10% ले रहे थे। तो भाई यहीं पर ना कर देंगे, इसमें ब्याज भी है और क्या है, प्रिंसिपल भी है। तो 110 का हम कितना करेंगे, 10%। 110 का 10% कितना होता है, 11। 110 का अगर हम 10% निकालेंगे तो प्रतिशत ले 20, कितना बचेगा आपका, 11। तो यहाँ 11 रुपये ही ना ब्याज मिल रहा था। तो हम इसी बात को आप लोगों को समझा रहे थे कि ऐसे करके आप लोगों को नहीं निकालना है। जो यहाँ पर पहले साल का अमाउंट आएगा उसी का 10% निकालेंगे ना तो डायरेक्ट आपका आ जाएगा। समझ रहे हैं ना? ये जो ब्याज अगले साल का बनेगा, 11 रुपये बन गया कि नहीं बन गया, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो ये जो होता है ना, ये वाला, ये पहले साल के लिए क्या होता है, अमाउंट, मगर दूसरे साल के लिए ये क्या है, प्रिंसिपल की तरह काम करता है। क्योंकि भाई साहब जो ब्याज कैलकुलेट होता है वो किस पर होता है, प्रिंसिपल पर। अगर हम इसी पर 110% निकाल रहे हैं, सॉरी 110 का ही हम क्या कर रहे हैं, 10% निकाल रहे हैं। ये लाइन अच्छी है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो भाई साहब ये प्रिंसिपल हुआ, ये ब्याज कितना बन गया, 11। तो भाई साहब ब्याज किस में जोड़ते हैं, प्रिंसिपल में। तो प्रिंसिपल में ही नहीं हुआ, दूसरे साल का प्रिंसिपल क्या हो गया, 110। मगर पहले साल के ये क्या है, अमाउंट है, मगर दूसरे साल का ये क्या है, प्रिंसिपल है। तो इस प्रिंसिपल में हम 11 रुपये ब्याज जोड़ दिए तो कितना हो गया, 121 रुपया। ये दूसरे साल का अमाउंट है, मगर तीसरे साल के लिए क्या हो जाएगा, ये प्रिंसिपल की तरह काम करेगा थर्ड ईयर के लिए। समझ रहे हैं ना? फर्स्ट ईयर मतलब पहले साल की बात कर रहे हैं, सेकंड ईयर मतलब दूसरे साल की बात कर रहे हैं। धीरे धीरे चीज़ें समझ में आएगा। बस इतना बात जो बताया समझ में आ गया है। अब इस चीज़ को हम यहाँ लिख रहे हैं, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ 10% आपको ब्याज लगेगा ना, तो कितना होगा बताइए, 10 रुपये होगा। 10% तो जोड़ेंगे तो कितना होगा, 110। 110 क्या है, पहले साल का अमाउंट है। ये पहले साल के क्या है, अमाउंट है। मगर हम करें कि अगर अगले साल की बात करते हैं, अगले साल मतलब ये हो जाता है थर्ड ईयर की बात करते हैं, सॉरी सेकेंड ईयर की बात करते हैं। ये तो फर्स्ट ईयर का है ना, ये फर्स्ट ईयर के ब्याज 100 कितना है,
मगर बात इस ये भी आप लोग समझिए कि 110 फर्स्ट ईयर के लिए अमाउंट है, समझ रहे हैं ना, मगर सेकंड ईयर के लिए ये क्या है बताइए मुझे। सेकंड ईयर के लिए मेरे डियर स्टूडेंट ये क्या है, सेकंड ईयर के लिए ये क्या है, सेकंड ईयर के लिए सेकंड ईयर का ये क्या है, प्रिंसिपल है। इस बात को समझ लेना, ठीक है। ये होता है चक्रवृद्धि ब्याज में। अब इस पर 10% जोड़ेंगे तो 100 का 10% कितना होता है 11, सॉरी 100 का नहीं, 100 कितना है 10, 110 का 10% कितना होता है 11, तो दूसरे साल ब्याज कितना होगा 11%। ये 11%, सॉरी यार क्या बोलना है, क्या बोल रहे हैं, दिमाग कहीं और चला जा रहा है। ये 11 रुपया बन रहा है ब्याज, इसमें क्या है प्रिंसिपल पे भी ब्याज है और ब्याज पर भी ब्याज लगा लिए हैं, कोई दिक्कत है। तो इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 121, 121 जो आपका है ये दूसरे साल के लिए क्या है आपका बताइए, दूसरे साल के लिए क्या है, सेकेंड ईयर के लिए आपका क्या है ये अमाउंट है। मगर तीसरे ईयर के लिए अगर हम बात करेंगे तो तीसरे ईयर के क्या होगा, तीसरे ईयर के लिए डियर स्टूडेंट क्या होगा बताइए मुझे, प्रिंसिपल है। तीसरे ईयर के लिए यानी यहाँ पर क्या है, थर्ड ईयर के लिए क्या है, यहाँ पर प्रिंसिपल है, थर्ड ईयर के लिए ये प्रिंसिपल है। आगे बात करते हैं कि बात आइए इससे अगले चौथे साल के लिए यानी फोर्थ ईयर के लिए, समझ रहे हैं ना, यहाँ पर फोर्थ ईयर आया कि नहीं आया बताइए। तो ब्याज कितना होगा, ब्याज किस पर निकालेंगे 121 पर, क्योंकि ये थर्ड ईयर के लिए, नहीं यहाँ पर तो दो गया, थर्ड की बात कर रहे हैं, अभी तो थर्ड हुआ ही नहीं है, सेकंड है ना, नहीं समझ में रहा है। पहले समझ लो यहाँ से कि ये आपका 110 रुपया पहले साल के क्या है अमाउंट, सेकंड ईयर के क्या है प्रिंसिपल। अब इसमें ब्याज कितना हुआ, इसका 10% निकालेंगे ना, चक्रवृद्धि ब्याज इधर समझ लेना तो इधर समझ में आ गया, ठीक है। 11 जोड़ेंगे तो ये ब्याज है, ये क्या हो जाएगा आपका प्रिंसिपल, और ये प्रिंसिपल किसका काम करेगा बताइए, सेकेंड ईयर का। तो इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो गया 121, तो 121 जो हो गया ब्याज और प्रिंसिपल जोड़कर उस सेकेंड ईयर का अब क्या बन गया वो अमाउंट, मगर वो थर्ड ईयर के लिए क्या हो गया प्रिंसिपल। बात को समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं हम। तो इसमें भाई साहब अब इस पर ब्याज लगाएंगे कि थर्ड ईयर का अमाउंट कितना आएगा, यही ना। तो थर्ड ईयर का अमाउंट निकालने के लिए 121 का 10% निकालेंगे। क्यों निकालेंगे, क्योंकि ये थर्ड ईयर के क्या है प्रिंसिपल है, थर्ड ईयर के ये क्या है प्रिंसिपल। तो इसका 10% निकालेंगे तो 1 पॉइंट कितना आएगा बताइए, नहीं 12 पॉइंट कितना आएगा 1 आएगा। तो इसमें जोड़ेंगे तो कितना अमाउंट हो जाएगा बताइए 133 पॉइंट कितना हो जाएगा 1 रुपया। यानी ये जो पैसा है ये थर्ड ईयर के क्या है अमाउंट, मगर फोर्थ ईयर के क्या होने वाला है ये प्रिंसिपल होने वाला है। बात को समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं ना, इसमें यही फ़र्क होता है। क्या होता है बताइए, समझ में आ रहा है ना। देखिए हर साल यहाँ पर ब्याज आपका क्या है सेम है, मगर इसमें हर साल ब्याज सेम है नहीं, पहले साल ब्याज कुछ अलग है, दूसरे साल ब्याज अलग हो गया, तीसरे साल कुछ अलग हो गया। इसमें ब्याज क्या होता है हर साल बढ़ता है, क्योंकि ब्याजों पर ब्याज लगता है। अभी तुरंत हम समझाया ना कि इसमें ब्याजों पर ब्याज लगता है, प्रिंसिपल पर तो लगेगा ही लगेगा, यानी जितना 2 साल में ब्याज बनेगा उस पर भी वो क्या लेगा 10% लेगा, समझ रहे हैं ना। तो ये बात होती है। अगर ये हम बात करते हैं तो इसमें ब्याज भी शामिल है और प्रिंसिपल भी शामिल है। तो फोर्थ ईयर के लिए अगर हम इसको प्रिंसिपल मान लेंगे, इसी पर 10% कैलकुलेट करेंगे तो ब्याज पर भी क्या हो गया 10% लग गया, अब प्रिंसिपल में भी क्या हो गया 10% लग गया। तो ये जो आपका है ये थर्ड ईयर के लिए क्या है अमाउंट है, थर्ड ईयर के लिए क्या है अमाउंट, मगर फोर्थ ईयर के लिए क्या होगा प्रिंसिपल। ये बात कितने को समझ में आया है, आप सभी को समझ में आ गया है, किसी को तो डाउट नहीं है ना। मगर ये आपको यहाँ से निकालेंगे, अब निकालेंगे ना भाई, निकाले कहाँ हैं हम, बस तो ये जान गए कि ये फोर्थ ईयर के लिए क्या है प्रिंसिपल। तो फोर्थ ईयर का अमाउंट कितना होगा, अमाउंट फोर्थ ईयर का अमाउंट कितना होगा, तो फोर्थ ईयर का अमाउंट कितना हो जाएगा बताइए, इससे अगले साल का इसका 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 13 पॉइंट कितना हो जाएगा 31, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए 146.41, इतने रुपया आपका अमाउंट होगा। क्या ये बताइए फोर्थ ईयर के ये क्या है अमाउंट है, ये फोर्थ ईयर का अमाउंट है। मगर ये अब फोर्थ ईयर के बाद कौन सा ईयर शुरू होने वाला है, 5th ईयर, बोलिए 5वें ईयर शुरू होने वाला है ना। कहने का मतलब 5th ईयर आपको शुरू होने वाला है, तो 5th ईयर के ये क्या है प्रिंसिपल है। ये जो आपका है ये 5 ईयर का जो है ये क्या है आपका
प्रिंसिपल है। आप बताइए यहाँ तक किसी को डाउट है? हाँ, चक्रवृद्धि ब्याज समझ में आ गया? तो आप बताइए प्रिंसिपल आपका कितना है? 4 साल के बाद ये कितना हो गया? इतना हो गया। तो कितना ब्याज मिला है भाई साहब? 100 रुपया आप लगाए हैं और 4 साल के बाद आपका अमाउंट कितना हो गया? इतने। तो 100 में कितना बढ़ गया है? 46 पॉइंट कितना 41। इतना रुपया का आपका क्या है? ब्याज है। सीआई पर इतने रुपये का क्या है? ब्याज है। 100 रुपया पर जितने ब्याज बनता है वही परसेंटेज में भी होता है। तो परसेंटेज में भी देखें तो 46 पॉइंट कितना होगा? 41%। यहाँ देख रहे हैं कि 100 रुपया लगाए हैं, 4 साल के बाद अमाउंट कितना हो गया? 140 हो गया। तब प्रिंसिपल में कितना बढ़ गया है? 40 बढ़ गया है। तो यहाँ ब्याज कितने रुपया का हो गया 4 साल के बाद? बोलिए 40 रुपया का। तो 100 रुपया पर 40 रुपया का ब्याज मिल गया। तो कितना परसेंट मिला है? 40% मिला है। किसी को दिक्कत तो नहीं है ना? 100 के बट्टे में रखिएगा और 40 के ऊपर, अब परसेंटेज के लिए 100 से गुना कटेगा तो कितना आएगा? 40%। समझ रहे हैं ना क्या बोल रहे हैं हम? किसी को दिक्कत यहाँ तक 1 पैसा का भी नहीं है? तो पहले इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आइए लड़के, नोट पर ध्यान दिया जाए। 500 रुपया वाला क्या है यहाँ पर? नोट है। क्या है? 500 रुपया वाला क्या है यहाँ पर? अच्छे तरीके से आपको दिखाई दे रहा है नोट। समझते हैं हम जो बोल रहे हैं? समझ में आ रहा है ना? शुरुआत में ही आपको ध्यान देना है, नहीं तो बाद में कोनो रास्ता ना मिलेगा, ना इधर जाने का, ना इधर का, ना घर का, ना घाट का। समझ रहे हैं ना? तो ये रेट आपका 10% है। इस बात को समझते हैं, जब रेट को तोड़ते हैं तो क्या क्या निकलता है? यहाँ पर समझ रहे हैं ना? खांसी मत, खांसिए मत, ठीक है? खांसना क्या है यहाँ पर माना है? कोरोना आ गया है। क्या आ गया है? ये क्या बोला? कौवा बिरयानी था ना, उसी की तरह यहाँ पर कोरोना बिरयानी आ गया है। ठीक है, अगर इसको हम निकालते तो कितना हो जाएगा बताइए? 1/10 कितना हो जाएगा? 10। 1/10 है जो डियर स्टूडेंट क्या है बताइए मुझे? ये जो आपका रेट का क्या है? फ्रैक्शन, यानी 10% का फ्रैक्शन कितना है? 1/10 है। 10% का जो आपका भिन्न मान है कितना है? 1/10 है। तो नीचे वाला क्या होता है बबुनिया? नीचे वाला जो होता है ये आपका प्रिंसिपल होता है। इस बात को आप लोग समझने की कोशिश कीजिए कि जब आप रेट को फ्रैक्शन में बदलिएगा, जब आप रेट को फ्रैक्शन में बदलिएगा तो ये आपका नीचे वाला हो जाएगा प्रिंसिपल, जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में क्या? इसको मूलधन कहते हैं। ठीक है, समझने की कोशिश करना। ऊपर वाला होता है सीआई। सीआई का मतलब ब्याज। ये क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट। समझ रहे हैं ना? ये 1 साल का है। आप मेरे बातों को समझना। ये जो ब्याज है कितने सालों का है बताइए? 1 साल के लिए ब्याज है। समझ रहे हैं ना? तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए प्रिंसिपल कितना होगा? तो इसमें प्रिंसिपल कितना है बताइए मुझे? 10 है प्रिंसिपल। 10 रुपये आपका प्रिंसिपल बन जाएगा। हम आपसे पूछेंगे बताइए सीआई मतलब ब्याज कितना है? तो ब्याज कितना है आपका? 1 रुपया ब्याज है। हम पूछेंगे कि अमाउंट बताइए कितना होगा? तो क्या आप सभी लोग बता सकते हैं? 11। क्योंकि भाई साहब अमाउंट के लिए प्रिंसिपल और ब्याज को जोड़ दिया जाता है रिचू। समझ में आया ना? तो कितना हो जाएगा टीकू? 11 रुपया। मतलब अमाउंट हो जाएगा आपका 11 रुपया। इसमें किसी को डाउट है? हो अगर डाउट है तो आप बता सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए यहाँ तक तो आप सभी को समझ में आ गया। आइए एक छोटा सा हम प्रश्न लेते हैं आप सभी को समझाने के लिए। अभी टाइप हम शुरू नहीं किए हैं, टाइप शुरू अभी नहीं हुआ है। पहले अभी भी जो भी चल रहे हैं नोट के चल रहा है बात, इसमें नोट ही समझिए। रेट आपका कितना है ईद में? ये क्या बोलती है यार? इसमें रेट क्या है बताइए? 10% पर एनम। और ईयरली हम कंपाउंड कर रहे हैं, इस बात को भी समझना। जो चक्रवृद्धि ब्याज ले रहे हैं ये सालाना ले रहे हैं, मंथली के बात हम नहीं कर रहे हैं। इस याद रखना बात को, ठीक है? इसमें ईयरली लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, आइए यहाँ से रेट आपका है 10% पर एनम, मगर हम जो कंपाउंड करने वाले हैं क्या करने वाले हैं? ईयरली करने वाले हैं। तो भाई साहब आपका टाइम कितना है बताइए मुझे? 2 साल टाइम है। इधर समझते हैं रे कचरा बुद्धि। तो आपसे पूछा गया है कि आप बताइए मुझे, क्या भाई आप बताइए प्रिंसिपल और क्या बोलते हैं अमाउंट का रेशियो कितने सालों के बाद? 2 साल के बाद। इधर समझते हैं,
सब पागल है क्या यार। 3 दिन का ज़िंदगी है, 84 दिन का रिचार्ज करने वाले 10% का रेट तोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा। 10% को तोड़ेंगे तो 1/, कितना हो जाएगा 10 आएगा। तो ये पहले साल के लिए रेशियो होगा। ये कितने फर्स्ट ईयर के लिए रेशियो क्या होगा आपका बताइए। 10 रुपये का आपका क्या है प्रिंसिपल। इसमें 1 साल का ब्याज कितना है बोलिए। 1 साल का ब्याज कितना है 1 रुपया। तो अमाउंट कितना होगा पहले साल का। तो दूसरे साल के क्या होगा बताइए। दूसरे साल के लिए रेट तो यही है ना, तो रेशियो भी क्या होगा यही होगा। समझ रहे हैं ना। आपका रेट एक ही है तो रेशियो पहले साल का जो होगा वही दूसरे साल का भी रेशियो होगा। रेट अलग अलग होगा तो रेशियो भी क्या होगा अलग अलग होगा। मगर अभी तो एक ही है तो यह दूसरे साल भी क्या होगा आपका रेट क्या बोलते हैं वही है, तो रेशियो भी क्या होगा वही। तो गुना करते हैं सीधे सीधे कितना होगा 100। ये कितना होगा आपका 121। तो इसमें क्या होता है आप ध्यान दीजिएगा कि जो ये निकल कर आया ये किसका मान है प्रिंसिपल। ये क्या होता है प्रिंसिपल। ये आपका 121 कितना हो गया बताइए अमाउंट। और जो इसके बीच में होता है ये क्या होता है यही समझना है। CI होता है सूद। क्या बोलते हैं यार सूद बोल रहे हैं हम। खुद सोचो ठीक है सूद नहीं होता है ठीक है। खुद सोचो सूद बोल दिए ठीक है कोई बात नहीं। प्रिंसिपल में आप कितने दिए हैं कि अमाउंट कितना हो गया है। तो प्रिंसिपल के साथ जो लौटाते हैं वही तो ब्याज होता है। और ये ब्याज है तो किसका है SI का है कि CI का है तो CI का है। तो जो इन दोनों के बीच में अंतर आता है वही क्या होता है आपका बोलिए कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। यहाँ वाला अमाउंट है यहाँ वाला क्या होता है। मगर माय डियर स्टूडेंट इसी चीज़ को लिखने का हम तरीका बदल देते हैं ठीक है। आपसे पूछा गया है प्रिंसिपल और क्या पूछा गया है अमाउंट का रेशियो। तो पहले साल का जो रेशियो होगा क्या होगा 10 से कितना होगा 11। 10 रुपये आपका क्या है प्रिंसिपल था अमाउंट कितना होगा 11 क्योंकि 1 रुपया ब्याज जोड़ेंगे। मगर ये पहले साल का है मगर रेट तो एक ही है ना। ध्यान दीजिए रेट आपका 10% दूसरे साल के लिए भी है। तो यहाँ पर जितने साल के लिए बोलेगा उतने साल यहाँ पर क्या कर देना स्क्वायर कर देना है। मेरे बात को समझ रहे हैं ना। तो ये हो जाएगा 100 और ये कितना हो जाएगा 121। अगले बार से समझ में आएगा। आपका रेट एक ही रहेगा। 3 साल के लिए पूछेगा तो पावर क्या हो जाएगा 3 क्योंकि तीनों साल का रेट क्या बोलते हैं अनुपात वही होगा। तो भाई साहब सीधे सीधे गुना कर लो या स्क्वायर कर लो बात तो वही है ना। 10 में गुना किए तो कितना हुआ 100 या 10 का स्क्वायर भी क्या होता है 100। सही बोल रहे हैं हम किसी को दिक्कत नहीं है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्या बोल रहा है। तो ये आपका आपसे अनुपात पूछा गया तो आपका अनुपात कितना होगा बताइए। आपका अनुपात कितना होगा 100:121। चलिए ध्यान देते हैं इधर। धीरे धीरे से मेरी ज़िंदगी में आना और क्या करना है कुछ नहीं करना है चुपचाप घर पर चले जाना। परिणाम के है यही ना। क्या बोल रही है रे जानवर ये जो हम कंपाउंड कर रहे हैं ईयरली कर रहे हैं समझ रहे हैं ना मंथली नहीं कर रहे हैं। सभी को बताए हैं। इसका रेट क्या बताइए। इसका फ्रैक्शन कितना होगा तोड़ेंगे तो 1/, कितना होगा 1/, कितना होगा 7 होगा। तो चलिए आपसे पूछा गया है प्रिंसिपल से और किसका पूछा गया है अमाउंट से रेशियो। तो भाई साहब प्रिंसिपल आपका 7 है तो अमाउंट कितना होगा 1 रुपये का ब्याज लेकर 8 रुपया होगा। किसी को दिक्कत है 1 रुपया के ब्याज लेकर ये कितना हो जाएगा बोलिए 8 रुपये आपका अमाउंट होगा। ये पहले साल तो दूसरे साल भी इसी अनुपात में तीसरे साल भी इसी अनुपात में क्योंकि रेट यहाँ पर क्या है एक ही है। तो इसके लिए आपको क्या करना है भाई साहब पावर कितना कर देना है 3 क्योंकि 3 साल के बोला है। तो ये कितना हो जाएगा बताइए 3 से कितना होता है 43। ये कितना होता है 512। यही आपका क्या है अनुपात है। किसी को दिक्कत है। ये आपका क्या हो जाएगा प्रिंसिपल ये आपका अमाउंट है बीच में जो अंतर आएगा वो क्या होगा कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब CI। किसी को दिक्कत आ रहा है नहीं आ रहा है। चलिए भाई साहब अगले को करने के लिए एक थोड़ा सा नोट है उसको पहले समझते हैं तब अगले को करेंगे। आप बताइए अभी तुरंत हम जो बता रहे थे उस चीज़ को कि दूसरे सेकंड ईयर के लिए क्या होता है प्रिंसिपल हो जाता है उस चीज़ पर आते हैं। अच्छा इसी को ले लेते हैं। रेट आपका क्या रहेगा यही रहेगा। रेट ले लेते हैं आपका कितना 14 पॉइंट कितना पर एनम है ठीक है। तो कितना होगा 1/7। आइए समझते हैं। प्रिंसिपल आपका कितना है जानवर कितना प्रिंसिपल
तो आप बताइए मुझे कि पहले साल का अमाउंट कितना होगा। तो अमाउंट जो निकलेगा वो किस पर निकलता है, प्रिंसिपल ही निकलता है। अभी हम तुरंत बताए हैं, क्या बताएं भाई साहब कि इस प्रिंसिपल का इतने % निकालेंगे ना। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं भाई साहब। इतने ना निकाल कर हम क्या कर देंगे, इस प्रिंसिपल का 1/7 कर देंगे। तो P का 1/7 करेंगे तो P/7 ये क्या है, ब्याज बनेगा 1 साल का। मगर हमें तो निकालना है अमाउंट। तो अमाउंट के लिए कुछ नहीं करना है, प्रिंसिपल को कितना करना पड़ेगा, आपका प्रिंसिपल कितना है 7 और इसमें 1 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 8। यानी अमाउंट निकालना है तो प्रिंसिपल का 8 बटे कितना करना पड़ेगा 7। अगर ब्याज 1 साल का निकालना है तो 1 बटे कितना करना पड़ेगा 7। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हम क्या बोल रहे हैं आप सभी को समझ में आ रहा है सभी को। चलिए तो ये पहले साल के लिए क्या हो गया आपका, बताइए अमाउंट हो गया। तो दूसरे साल के लिए क्या है, सेकंड ईयर के लिए क्या है, प्रिंसिपल है। तो अब इस पर ब्याज लगेगा ना भाई, दूसरे साल का अमाउंट चाहिए। तो दूसरे साल का अमाउंट चाहिए तो अमाउंट भाई कितना निकलना पड़ेगा, यहाँ कितने हो रहा है बताइए। इसी को मल्टीप्लाइंग फैक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, 8 बटे में कितना हो गया 7। अमाउंट निकालने के लिए कितना करना पड़ेगा प्रिंसिपल को, 8 बटे में 7। ब्याज निकालने के लिए 1/7। समझ में आ रहा है ना भाई साहब, यही बात है। इसको पलट कर लिख देंगे तो नहीं हो जाएगा, अनुपात में है तो। चलिए तो भाई साहब ये तो है आपका P, और इसमें कितने से गुना होगा बताइए, 7/8। ये प्रिंसिपल है दूसरे साल का, इस प्रिंसिपल का अमाउंट पर तक जाना है तो कितने से करना पड़ेगा, 8/7 से। इसमें भी 8/7 है तो 2 बार गुना होगा तो स्क्वायर बन जाएगा। यानी कितना हो जाएगा 8/7 का कितना हो जाएगा स्क्वायर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, किसी को दिक्कत है। चलिए अब हम कहते हैं कि बताइए थर्ड ईयर का बताइए आप अमाउंट। थर्ड ईयर का अमाउंट बताइए तो थर्ड ईयर का प्रिंसिपल कौन होगा, ये होगा भाई साहब। यहाँ तक जाने के लिए 8 बटे में कितना करना पड़ेगा 7। अमाउंट तक पहुँचने के लिए, यहाँ अमाउंट तक पहुँचने के लिए कितना करेंगे, यही तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है। समझ रहे हैं ना। तो यहाँ अगर ये आपका प्रिंसिपल है, किसका प्रिंसिपल है बोलिए, थर्ड ईयर के लिए। तो थर्ड ईयर से थर्ड ईयर का अमाउंट तक जाना है तो अमाउंट के लिए कितने से करेंगे, 8/7 से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसमें किसी को दिक्कत, किसी भाई को दिक्कत नहीं है। तो इसमें करेंगे गुना तब P तो रहेगा ही, कोई दिक्कत नहीं है, प्रिंसिपल रहेगा। मगर इसमें एक बार और शामिल हो जाएगा तो कितना बन जाएगा, Q बन जाएगा। स्क्वायर तो है, इसमें एक बार और गुना करेंगे तब तो आपका अमाउंट आएगा। तो इस प्रिंसिपल का कितना 8 बटे में कितना करना पड़ेगा 7। किसी को दिक्कत है, 8/7 का पावर कितना करना पड़ेगा 3। अब समझिए इस बात को, आपको रेट पहले निकालना है, रेट का फ्रैक्शन। तो रेट का फ्रैक्शन 1 बटे में कितना है 7 कर दिए। ये ब्याज निकालने के लिए है, अमाउंट निकालने के लिए प्रिंसिपल कितना है 7, इसमें 1 जोड़ दिए। ब्याज 1 रुपया है ना, तो प्रिंसिपल में 1 जोड़ दिए, कितना हो गया 7, सॉरी 8 हो गया। तो 8/7 प्रिंसिपल का 8/7 कर देंगे तो 1 साल का अमाउंट आएगा। ठीक है, तो आप बताइए यहाँ पर पावर कितना है 1 है। अगर प्रिंसिपल है 1 साल का अमाउंट निकालना है तो अगर पावर 8/7 का पावर कितना करना पड़ेगा 1। अगर 2 साल के निकालना है तो पावर कितना करना पड़ेगा 2। 3 साल के निकालना है तो 3। अगर प्रिंसिपल है, हम यही कहते हैं यहाँ से कि बताइए 10 साल का अमाउंट, कितने के साल का पूछे हैं 10 साल का अमाउंट। तो प्रिंसिपल का कितना करेंगे बताइए, प्रिंसिपल का 8/7 तो रहेगा ही, 1 साल का लिए है, और 10 साल के निकालने के लिए पावर 10। आप समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है क्या। अगर 5 साल का निकालना है तो प्रिंसिपल का निकालेंगे ना, तो प्रिंसिपल का, और कितने साल का निकालना है 5 साल का। अभी 5 साल के बोले हैं तो क्या हो जाएगा पावर 5 हो जाएगा। आप देख लेना कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या काम कर रहा है, यानी अमाउंट निकालने के लिए कितने से गुना करेंगे। तो 7 रुपये आपका प्रिंसिपल, 1 का ब्याज, मतलब कितना हो जाएगा अमाउंट का निकालेंगे तो 8/7। 1 साल के निकालना है तो पावर 1 करना पड़ेगा प्रिंसिपल का, मतलब प्रिंसिपल का गुना में रखना है। किसी को दिक्कत है, आप सभी लोग जवाब दीजिएगा। अगर हमें 7 साल का अमाउंट चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, प्रिंसिपल का ध्यान दीजिएगा, प्रिंसिपल का कितना 7 का ब्याज, 7 का क्या है आपका प्रिंसिपल, और इसमें 1 का ब्याज लेकर कितना हो गया अमाउंट, और कितने सालों का निकालना है। तो पावर क्या कर देंगे, किसी को दिक्कत है इसमें, नहीं है ना। चलिए आइए हम समझते हैं अब सवाल, अब आगे बढ़ते हैं। सवाल क्या बोल रहा है आइए समझते हैं यहाँ से। ठीक है, सवाल यहाँ पर डियर स्टूडेंट ये बोल रहा है कि रेट आपको दिया गया है, रेट कितना है बताइए मुझे। रेट आपके पास कितना है भाई साहब, रेट आपका है 20% पर एनम। क्या है 20% पर एनम। हम कंपाउंड जो कर रहे हैं ईयरली कर रहे हैं। आपसे पूछा गया है यहाँ पर, देखिए क्या, यहाँ पर हम निकाल रहे थे प्रिंसिपल से और क्या निकाल रहे थे
अमाउंट का रेशियो निकाल रहे थे ना, मगर यहाँ अमाउंट तीसरे साल और क्या बोलते हैं 5वें साल और तीसरे साल का अमाउंट का रेशियो पूछा है। प्रिंसिपल का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है। तो ये बताइए कि ये बात आपको यहाँ पर 5 साल का अमाउंट का रेशियो और 3 साल का अमाउंट का रेशियो ये नहीं पूछा है। तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं बटे में, अनुपात का मतलब बटे होता है ना, बोलिए, यानी 5 वर्ष का अमाउंट और 3 साल का अमाउंट का आपका अनुपात बताना है। तो आप बताइए मुझे कि 5 साल का अमाउंट कैसे निकलेगा। प्रिंसिपल का पी तो रहेगा, इसका कितने, तो इसका पहले निकालेंगे हम रेट को करेंगे तो 1 बटे कितना होगा 5। ये तो 1 साल का ब्याज है, अमाउंट तक जाना है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर इसका क्या होगा 5 रुपया तो है, इसका क्या है 5 रुपया प्रिंसिपल है, और 1 का ब्याज कितना हो जाएगा 6। यानी अमाउंट अगर निकालना है तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 बटे में 5 से करना पड़ेगा। तो ये प्रिंसिपल का अगर हम 6 बटे 5 से करते हैं तो कितने सालों का अमाउंट आएगा 1 साल का, बोलिए, और कितने साल का निकालना है तब पावर क्या कर देंगे 5। समझ में आ रहा है ना। चलिए यहाँ देखते हैं 3 साल का निकालना है तब प्रिंसिपल और क्या भाई अमाउंट कितना है 6 बटे में कितना है, बोलिए 6 बटे 5 है, और ये 1 साल का है मगर कितने साल का निकालना है 3 साल के, तब बटे में यहाँ पर पावर क्या कर देंगे 3, पी से पी क्या हो गया कट गया। हालांकि इतना नहीं करना है, एक लाइन में हम समझा देंगे। अब यहाँ पर देख रहे हैं तो दोनों जगह बेस क्या है सेम, इस बात को समझिए। क्या होता है कि पावर ए के पावर क्या है एम, और यहाँ भी ए के पावर क्या है एन, समझ रहे हैं ना। तो भाई साहब जो इसका रिजल्ट निकल कर आता है क्या आता है, यहाँ पर बेस क्या होता है सेम, तो कोई एक बेस को लिखते हैं और पावर को क्या करते हैं माइनस। ये बात कितने को जानकारी है, सभी को जानकारी है। तो जब हम इसको काटते हैं ना तो पूरी तरह से कटता है, मगर पावर वाला अजीब तरीका से कटता है, जो आप लोगों को भी जानकारी है। पहले घातांक और करणी में आप लोग पढ़े होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर काटिएगा तो ये नहीं कटेगा 5 बटे 6 एक रहेगा, केवल पावर माइनस हो जाता है। यहाँ पावर कितने हैं 5, तो यहाँ काटिएगा तो पावर इसमें से घट जाएगा, कितना हो जाएगा 5 में से 3 घट जाएगा, कितना रहेगा पावर यहाँ पर 2। तो जो अनुपात बनेगा कितना बनेगा, बोलिए 36 बटे में कितना 25। इसको अनुपात में क्या लिखेंगे बताइए 36 अनुपात 25 लिखेंगे। किसी को डाउट है तो बताइए, नहीं है ना, अरे लड़के डाउट है नहीं है तो इसको मिटा देना, इधर समझते हैं। अब माय डियर स्टूडेंट, हमको ऐसे नहीं करना है जितना हम लंबा यहाँ किए हैं, इतने लंबे तरीके से हम यहाँ किए हैं, ऐसे हमको बिल्कुल नहीं करना है। तो नहीं करना है, समझ में आ रहा है ना, ऐसे हमें बिल्कुल नहीं करना है। इसी चीज़ को देखिए कैसे करेंगे, बात को समझना है, इसी चीज़ को करने का तरीका देख लीजिएगा। आप बताइए मुझे, समझने की कोशिश करना। नीचे वाला तो आपका प्रिंसिपल होता है, ये जानकारी है, आपको करना है कैसे 5 साल के आपको निकालना है, ठीक है, और ये 3 साल के क्या निकालना है अमाउंट एक लाइन में। आप बताइए रेट को क्या तोड़े हैं बताइए 1 बटे 5। तो प्रिंसिपल के जो अमाउंट के बीच में रेशियो होता है उसी रेशियो के निकलना है, क्योंकि यहाँ पर प्रिंसिपल क्या हो रहा है कट जा रहा है। आपको 5 को इधर रखना है 3 साल वाले में, और 1 के ब्याज लेकर 6, क्योंकि ज़्यादा वाले को ज़्यादा होगा ना अमाउंट, 3 साल के लिए क्या होगा कम, और ये 3 साल के लिए हो जाएगा। मल्टीप्लाइंग फैक्टर का ध्यान दो, ये आपका है ना, बोलिए। तो नीचे वाला जो होगा ये कितने का था बताइए 3 साल के लिए, ऊपर वाला क्या होगा 5 साल। तो 3 साल वाला कितना है, यहाँ मल्टीप्लाइंग पे ध्यान दीजिएगा, ये 6 बटे कितना है 5। ये जो आपका रेशियो है ये 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, प्रिंसिपल से किसका है अमाउंट का है। तो ये जो 5 है ये कितने साल के लिए था 3 के लिए, और ये 6 कितने के लिए 5 के। तो यहाँ पर ये रहेगा, अब इसका स्क्वायर करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब समझ में आ गया ना, बोलिए। तो ये कितना हो जाएगा 36, और ये कितना हो जाएगा 25। चलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत है, एक और पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिएगा, ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे। ये आपका रेट है, ये आपका क्या है रेट है। रेट कितना है बताइए मुझे 22 पॉइंट इतने परसेंट पर एनम है ना। अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर 1 बटे कितना कर दीजिए, इसका कितना होता है 1 बटे 9 होता है ना, 2 बटे 9 होता है, 1 बटे 9 नहीं होता, 2 बटे 9 होता है। इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 2 बटे 9 होता है कि नहीं लड़की, पढ़ी है। चलिए ये 2 बटे 9 होता है, कैसे होता है आप लोग परसेंटेज में जाकर पढ़ लीजिएगा। अब आपको जो निकालना है क्या निकालना है बताइए मुझे 111 वर्ष का अमाउंट और 100 कितने गए 2 वर्ष का अमाउंट का अनुपात निकालना है। यहाँ पर आपको देखना है, तो ये वाला जो होता है नीचे वाला ये कितने होगा कम वर्ष के लिए होगा,
समझ रहे हो ना। तो कम वाले के कितना होगा, 102 वाले का होगा, और इसमें 2 का ब्याज लेकर कितना हो जाएगा बताइए, 11। ये अनुपात बनेगा। इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा बताइए मुझे। 9 रुपया तो है ही, कोई दिक्कत नहीं है, प्रिंसिपल, और ये 2 रुपये का ब्याज लेकर अमाउंट कितना बन जाएगा, ये 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। समझ रहे हैं ना। 11 बटे कितना, 9, 11 बटे क्या है, 9। तो ये जो अनुपात होगा क्या होगा, 11 इधर और 9 इधर। किसी को दिक्कत है, 11 इधर और 9 इधर, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बताइए। यहाँ से भाई साहब इसके बीच में गैप देखेंगे, कितने साल का गैप है, कितने साल का, 9 साल का गैप है। तो यहाँ पावर हो जाएगा 9, और यहाँ भी पावर कितना हो जाएगा, 9। भाई ये तो टूट नहीं सकता है ना। तो यही आपका अनुपात हो जाएगा। कोई दिक्कत है बताइए, सभी को समझ में आ रहा है। यही आपका क्या हो जाएगा, अनुपात। क्योंकि 11 का 9 बार गुना करना तो क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। हालांकि हम अपने से लिए हैं, बट आपको हम समझाना चाहते हैं कि आपको समझ में आ गया है। यहाँ से रेट को तोड़ना है, प्रिंसिपल से और अमाउंट के 1 साल का रेशियो निकाल लेना है। यही ना है, ये प्रिंसिपल है, ये 1 साल अमाउंट है। तो इसको रेशियो को लिखेंगे तो आगे आएगा कितना, 11। बाड़े वाले को क्या लिखेंगे, ये अमाउंट को कहाँ लिखेंगे बताइए। इसमें जो अमाउंट है किसको लिखेंगे, जो ज़्यादा साल के लिए अमाउंट है, 11 वाले में लिखेंगे। 111 वाले में कितना, 11, और 100 कितना है, 2। इसमें क्या रहेगा, प्रिंसिपल वाला, मतलब 9। ये 1 साल का अमाउंट के और प्रिंसिपल का रेशियो था, मगर हमें इतने को निकालना है। तो बीच में गैप देखेंगे कितने का है, गैप कितने का है, बात तो वही हो रहा है। यहाँ कट रहा है तो गैप पे तो आ रहा है। बोलिए इन दोनों में अंतर कितना का रहा है, 9 साल। तो इसका पावर में क्या कर देंगे, 9 साल। बस इतने बात को ध्यान में रखना है। कोई दिक्कत है किसी को। चलिए इसको हम करते हैं, पहले समाप्त तो नहीं करेंगे अभी, पहले इसको नोट कीजिए, ठीक है, उसके बाद बात करते हैं। पहले इसको नोट कीजिए, पहले इसको नोट कीजिए। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या। अब यहाँ से शुरू होगा, बट यहाँ से टाइप शुरू अभी नहीं हुआ है। कल का क्लास से हम क्या करेंगे, टाइप को शुरू करेंगे, यानी अगली क्लास में टाइप को शुरू करेंगे। पहले एक प्रश्न है, इसी में नोट में था प्रश्न, इसी को कर लेते हैं। बोला गया है कि इसमें प्रिंसिपल कितना है, ध्यान दीजिएगा, अपने तरफ से करा रहे हैं हम। इसमें प्रिंसिपल कितना है बताइए मुझे, और रेट कितना है, रेट कितना है बताइए, 10% पर एनम। मगर जो आपसे कंपाउंड हम करने वाले हैं, ईयरली करने वाले हैं, बार बार बोल रहे हैं, ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अभी ईयरली के बात हो रहा है, समझ रहे हैं ना। यानी जो आपसे हम कंपाउंड कर रहे हैं, ये सालाना ले रहे हैं, मंथली नहीं। तो आपसे हम पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं भाई, टाइम कितना है, टाइम यहाँ पर कितने, 2 साल। तो 2 साल के बाद बताइए कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। आपसे पूछा गया कि बताइए 2 साल के बाद चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो क्या कीजिएगा, सबसे पहले रेट को उठाइएगा, तोड़ दीजिएगा। तो रेट को तोड़िएगा तो कितना आएगा, 10% को 1/10 प्रिंसिपल से और अमाउंट का रेशियो लिखिए। एक बात और है, हम यहाँ भूल रहे हैं, कोई बात नहीं, मगर हम जो बताने जा रहे हैं ये आप सभी को रेशियो मेथड, ध्यान दीजिएगा इस बात को। ये क्या है आपका, रेशियो मेथड चलने वाला है। किसी को दिक्कत है, मेरे पास 2 मेथड है, एक रेशियो मेथड, एक सक्सेसिव मेथड। तो सक्सेसिव मेथड को हम अभी नहीं करेंगे, पहले रेशियो मेथड से करेंगे। आराम से रहना, जो मैथ आपका, यानी जो प्रश्न आपका रेशियो मेथड से बनेगा वो प्रश्न सक्सेसिव मेथड से भी बन जाएगा। मगर आपको देखना है कि कौन इजीली बन जा रहा है, रेशियो मेथड इस प्रश्न में लगाएं कि सक्सेसिव लगाएं। समझ रहे हैं ना, आप पर निर्भर करेगा। देखिए रेशियो मेथड वहाँ काम करेगा अगर आपका रेट, आपका जो भी रेट हो, टाइम हो, अगर फ्रैक्शन में दे जाएगा तब। समझ रही हो ना। चलो तो यहाँ से प्रिंसिपल का और अमाउंट का रेशियो बताइए। तो पहले साल का कितना होगा, 10 से कितना होगा बताइए, 10 रुपया प्रिंसिपल पर 1 रुपया ब्याज लेकर अमाउंट कितना हो जाएगा पहले साल, 11। तो दूसरे साल का भी क्या होगा अनुपात, यही होने वाला है। रेट तो वही है ना। बोलिए किसी को दिक्कत है। तो गुना कीजिएगा तो कितना होगा, पहले साल के लिए ये है, ये क्या है, फर्स्ट ईयर, फिर अगले साल के लिए ये अनुपात, गुना करेंगे तो कितना होगा, 10 मतलब कितना हो जाएगा, गुना करेंगे तो 100, इसमें गुना करेंगे तो 121। आपको दिया गया है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना है, 10,000 दिया गया है ना। यहाँ पर ब्याज पूछा गया है, ब्याज कितने यूनिट बन रहा है, CI कितने यूनिट है बताइए, 21 यूनिट है। आपसे पूछा गया है बताइए CI कितने रुपया होगा।
तो ये पहले बताइए कि ये 10,000 है, कितने का मान है? 10,000 रुपया जो है ये कितने का मान है? 100 यूनिट का मान है। समझ रहे हैं ना? नहीं समझ में आ रहा है? हम वैसे नहीं लिख रहे हैं कि 100 यूनिट तीर मार कर उसके बाद फिर काटे। अरे भाई वही तो बात होगा जैसे हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि 100 यूनिट का मान 10,000 रुपया, फिर कटाएंगे 2 जीरो कट जाएगा तो भाई 1 यूनिट का मान आएगा, फिर 21 यूनिट में गुना करेंगे। बात तो वही है ना? यहाँ से भाग देंगे तो कट जाएगा तो 1 ही यूनिट का मान आएगा ना। बोलो, यानी कहने का मतलब जो मान दिया है उसको ऊपर, और यहाँ देखना है कि कितने यूनिट का मान है। तो कितने यूनिट का मान है तो 100 से भाग देंगे ना। किसने में? प्रिंसिपल में। यहाँ प्रिंसिपल 100 यूनिट है, सवाल में 10,000, तो कटाएंगे यहाँ 1 यूनिट का मान कितना? 100। और कितने को निकालना है? 21 को निकालना है। 21 से गुना करा देंगे तो करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2100 रुपया आपका क्या होगा? चक्रवृद्धि ब्याज होगा। यानी कंपाउंड इंटरेस्ट आपका कितना है? 2100 रुपया। समझ आ रहा है? किसी को दिक्कत है? ये रेशियो 2 बार ना लिख कर आप स्क्वायर भी कर सकते हैं। तो अगली क्लास में हम क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट? टाइप को शुरू करेंगे। जो भी हम पढ़ाएं उसको एक बार अच्छे से पढ़िएगा तो मज़ा आएगा। एक बात और हम बता रहे हैं कि देखिए यहाँ पर एसएससी हो गया या बैंकिंग हो गया या रेलवे हो गया, कोई भी हो, ठीक है, इस टाइप में जो हम टाइप लिखे इसमें सब जितने भी प्रश्न है, क्या मान लीजिए कि मेरा इसमें प्रश्न 10 ठो है जो अपने से हम इसमें ऐड किए हैं। जैसे कि एक प्रश्न उस पर पूछा है तो एक प्रश्न और हम उसी की तरह कर दिए हैं। बाकी सब आपका क्या है? बोलिए, प्रीवियस ईयर है। यानी सवाल कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में, एमटीएस में, सीएचएसएल में, समझ रहे हैं ना, या रेलवे में, हर जगह कहीं ना कहीं पूछा गया है। यानी आपको जो हम करा रहे हैं ये क्या है? प्रीवियस ईयर का पेपर ही है। ये बात जान लीजिए। बस उसको टाइप वाइज, लेवल वाइज सेट कर दिया गया है, और एक बार टाइप को हम समाप्त कर देंगे तो आप किसी का बुक हो या किसी का टाइप हो या किसी का असाइनमेंट हो, आप ऐसे हवा में उड़ा दीजिएगा। समझ रहे हैं ना? तो इससे पहले आप लोग ढंग से पढ़िए और अच्छे से इस क्लास को पढ़िए, उसके बाद अगले क्लास का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।